So yes, good evening everyone. The second topic we are dealing with is Spearman's rank correlation coefficient. अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये नाम ही आपको बता देगा कि एट्रीब्यूट्स जो हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मेजरेबल नहीं होने वाले हैं, करेक्ट। रैंक इज समथिंग विच यू कैन नॉट मेजर। कुछ याद आ रहा है आपको? ऐसे एट्रीब्यूट्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे एट्रीब्यूट्स को हम क्या कहते हैं? मैंने दो टाइप के बताए थे आपको, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। जिनको हम गिन नहीं पाए या जिनको हम मेजर नहीं कर पाए उसे हम क्या कहते हैं? सो लेट मी जस्ट रिवाइज इट फॉर यू वंस अगेन। जब भी मैं आपसे एट्रीब्यूट्स की बात करता हूँ, करेक्ट, या मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता हूँ, तो हमने दो पढ़े, एक जो मेजरेबल होते हैं, वन विच आर मेजरेबल एंड द अदर विच आर नॉन मेजरेबल। ठीक है, एक जिनको आप मेजर कर सकते हैं और एक जिनको आप मेजर नहीं कर सकते। करेक्ट, ये बात हमने पहले भी सीखी है। तो जिनको आप मेजर कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट्स। क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट्स। और जिनको आप मेजर नहीं कर सकते उसे हम क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स। कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं आप? याद आ रहे? से फॉर एग्जांपल मैं कोई भी टू व्हीलर की बात कर रहा हूँ या फोर व्हीलर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट इज ए मेजरेबल एट्रीब्यूट, उसकी प्राइस इज ए मेजरेबल एट्रीब्यूट, उसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी इज योर मेजरेबल एट्रीब्यूट। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ ऑनेस्टी, करेक्ट, या मैं आपको कहूँ ब्यूटी, करेक्ट, या मैं आपको कहूँ पेन व्हाट यू रिलीव्ड आफ्टर मेडिसिन एक्सेट्रा, ये सब कैसे होते हैं? ये सब आपके नॉन मेजरेबल एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक वैसे ही रैंक आप मेजर नहीं कर सकते। रैंक इज समथिंग विच यू कैन नॉट मेजर, बट यस यू कैन श्योरली कंपेयर। ठीक है, तो स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज गिवन बाय रोहो, करेक्ट। इस सिंबल को हम कहते हैं रोहो, जिसको आप अपने 12th स्टैंडर्ड में कैपिटल आर से डिनोट करते थे। ठीक है, RHO, रोहो। ठीक है, सो रोहो इज गिवन एज 1 - 6 समेशन ऑफ DI स्क्वायर। DI स्क्वायर का मतलब होता है डिफरेंस इन रैंक्स डिवाइडेड बाय n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, DI मैंने क्या कहा आपको? व्हाट इज DI? डिफरेंस इन रैंक्स। DI इज द डिफरेंस इन रैंक्स, जो भी आपको दिए गए हैं। याद रखिएगा, रैंक पर आपका ज्यादा ध्यान होना चाहिए। ठीक है, रैंक पर ज्यादा ध्यान। कल अगर उन्होंने आपको मार्क्स दे दी, करेक्ट, तो आपको पहले रैंकिंग करना पड़ेगा। जैसे कि जिसको सबसे ज्यादा मार्क्स मिली होंगी, करेक्ट, उनको रैंक 1 देना पड़ेगा। जिसको सबसे कम मार्क्स मिली रहेंगी उन्हें लास्ट रैंक मिलेगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 judges in a beauty contest competition rank the 12 entries। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये दो जज हैं X और Y। ठीक है, दोनों ने अपने अपने हिसाब से रैंक दिए हैं और दोनों का रैंक देना जो है वो डिफर कर रहा है, काफी हद तक डिफर कर रहा है। जज 1 ने जिसको रैंक 1 दिया है
दूसरे जज ने उसको रैंक 12 दिया है। फर्स्ट जज ने जिसको 2 दिया है, दूसरे ने उसको सीधा 9th रैंक दिया है। 3 दिया है, उसने सीधा 6th रैंक दिया है, एंड सो ऑन। तो हमें देखना है कि इन दोनों के बीच में, इन दो जजेस के बीच में किस तरीके का कोरिलेशन है। ठीक है, सो इट इज वेरी इजी। हमें डी आई निकालना पड़ेगा। डी आईज आर नथिंग बट योर डिफरेंस इन रैंक्स, दैट इज से रैंक 1 माइनस रैंक 2, या आप ये भी कह सकते हैं रैंक 2 माइनस रैंक 1, डजंट मैटर्स, क्योंकि एनीवेज आप स्क्वायर लेने वाले हैं। ठीक है, तो मुझे जल्दी से बताइए 1 माइनस 12 कितना आएगा। 1 माइनस 12 विल बी माइनस 11, उसके बाद माइनस 7, 3 माइनस 6 माइनस 3, 4 माइनस 10 माइनस 6, 5 माइनस 3 2, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 4 3, 8 minus 7 will be 1, 9 minus 8 again 1, 10 minus 2 8, 11 minus 11 0, 12 minus 1 11। ठीक है, ये हमने डिफरेंसेस जो हैं वो निकाल दिए। वंस आई हैव फाइंड आउट द डिफरेंसेस, नेक्स्ट व्हाट आई वांट टू फाइंड इज द स्क्वायर फॉर द सेम। ठीक है, इनके हमें क्या चाहिए, स्क्वायर्स, डी आई स्क्वायर। एवरीबडी शुड बी फेमिलियर विद स्क्वायर्स। माइनस 11 का स्क्वायर विल बी 121, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 2 स्क्वायर 4, 1 का तो 1 ही आएगा, 3 square will be 9, again 1, 1, 8 square will be 64, 0 square will be 0, and again I have 121। मुझे इन सभी का क्या चाहिए, समेशन। तो आप प्लीज इन सब को ऐड कीजिए, प्लीज ऐड देम ऑल। सो आई विल गेट समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर, summation of di square, that turns out to be 416। So now the calculations is really easy. We know that Spearman rank correlation coefficient is 1 minus 6 summation of di square 416, n कितना है हमारा 12, so that is 12 into 12 square minus 1. So this turns out to be 1 minus 6 into 416 is 2496 divided by 12 into 143. Quickly find me the answer. 1 minus 2496 divided by 1716. That turns out to be 1 minus how much? 1.4545। करेक्ट, तो आपका आंसर आ रहा है माइनस 0.4545। दैट इज योर रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अभी जैसे हमारा कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन है, ठीक वैसे ही हमारा रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी है। इवन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन -1 and 1। अगर 1 होगा
परफेक्टली पॉजिटिव, -1 होगा परफेक्टली नेगेटिव, सेम कंडीशंस। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मुझे बताइए, इट इज -0.45, 0.3 से बड़ा है लेकिन 0.8 से छोटा है, तो कैसा रहेगा, कैसे रहेगा? इट विल बी मॉडरेट positive correlation, moderate positive correlation. You are not allowed with log tables. माइनस साइन है तो नेगेटिव आएगा ना, मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन। दूसरा सम होगा मोहित, वो समझना, एग्जैक्टली सेम है। नहीं है तभी तो बोल रहा हूं तुषार, you are not being provided with log tables. You have 4 options with you. Why are you worried about? अब मोहित, on a similar note, मोहित, exactly same, we are going ahead for another sum, मोहित, rank correlation coefficient, ठीक है, exactly ऐसा, सॉरी। आपको 8 एंट्रीज के नेम दिए गए हैं, 8 ट्रेनीज के नेम, करेक्ट। बोला है फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, सॉरी, फाइंड रोहो, फाइंड रोहो। सो दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 12। ध्यान देना मोहित, अगर रैंक्स दिए गए हैं, करेक्ट, तो वी नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। अगर मार्क्स दिए जाएं तब हमें सोचना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर रैंक्स दिए हैं। सबसे पहले मोहित, योर रोहो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज गिवन बाय 1 - 6 समेशन ऑफ DI²। DI² का मतलब होता है n इंटू n² -1, जहां पर मोहित DI का मतलब होता है जो भी आपको रैंक्स दिए गए हैं, दो अलग अलग लोगों ने किसी चीज को ऑब्जर्व करते हुए उनका डिफरेंस। सो DI इज डिफरेंस ऑफ रैंक्स। तो x और y आपको दिया गया है, x and y is already being given to you. First we will find out the difference in ranks, ठीक है। पहले हम डिफरेंस इन रैंक्स जो है वो फाइंड करेंगे। तो इट इज ऑलवेज, आप ऐसे भी दे सकते हो मोहित कि x जो है वो रैंक 1 है और y जो है रैंक ऑफ सेकंड है, ठीक है। यू कैन गो बाय दैट मेथड ऑल्सो, नथिंग इज गोइंग टू डिफर, क्योंकि हम वैसे ही स्क्वायर्स करने वाले हैं, ठीक है। तो कल मोहित मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, DI इज xi माइनस yi। मोहित बताओ 1 - 2, मोहित बताएगा, मोहित 1 - 2 -1, ओके, वेरी गुड। 2 - 4 will be -2, 4 - 3 will be 1, 5 - 7 -2, 6 - 8 -2, 8 - 1 will be 7, 3 - 5 -2, 7 - 6 1। ये मोहित आपने दोनों के बीच में डिफरेंसेस निकाल दिए, वेरी गुड योगिता। अब आपको इनका क्या चाहिए मोहित, स्क्वायरिंग। यू नीड DI², डिफरेंस इन रैंक्स का स्क्वायर।
So this will be 1 4 1 4 4 49 4 एंड देन 1। मुझे इन सभी का समेशन बताइए। प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर। प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर। ओके, इट इज 68। तो अब हमें सिर्फ सब्सटीट्यूट करना है। 1 माइनस 6 इंटू 68 डिवाइडेड बाय, इट इज 8 इंटू 8 स्क्वायर माइनस 1। कैलकुलेशन करके मुझे सीधा फाइनल आंसर बताइए। यूज योर कैलकुलेटर्स। नो प्रॉब्लम कुनिका। Use your calculators and give me the final answer. Majority of the students are getting 0.1904 and it is correct. तो ये कैसा रहेगा? Which type of correlation this will be? Lower degree of positive correlation. Do you all agree with this? Do you all agree with this? Lower degree of positive correlation. सभी लोग मानते हैं इस चीज को? ओके, नाउ सम नंबर 13। ठीक है, अब मैं आपको दे रहा हूं सम नंबर 13। इसमें आपको एक्स और वाई रैंक्स दिए गए हैं, लेकिन उन्होंने सिंबल्स जो हैं वो थोड़े अलग यूज किए हैं। सम नंबर 13 में सिंबल्स अलग यूज किए गए हैं, जैसे कि उन्होंने ऐसे दिया है आर के बेस में एक्स, फिर उसके नेक्स्ट आर के बेस में वाई। ठीक है, सो दे हैव गिवन डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स फॉर आर एक्स एंड आर वाई। Ranks for x for a certain constant is given as, certain competition is given as 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। किसी एक कंपटीशन के लिए जज एक्स ने रैंक सीक्वेंशियली दिए हैं। रैंक फॉर वाइज इज गिवन एज 10 7 2 6 4 8 3 1 11 15 9 5 14 12 एंड 13। ठीक है, ये आपको आर एक्स और आर वाई दिया गया है। ठीक है, आपको फाइंड करना है रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। दे हैव टोल्ड फाइंड रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। Find rank correlation coefficient. Quickly, everybody please solve. Find rank correlation coefficient. Correlation coefficient. So ranks of x and ranks of y is given to you. Correct. तो यहाँ पर r to the base x दिया जाए या सिर्फ x दिया जाए और बोला जाए these are the ranks for the first one, the meaning remains the same. योगिता, it's same. Sorry. Okay, 272 is the summation. So rank correlation coefficient is given as 1 minus 6 summation of di square into
n square into n minus 1. So rho will be 1 minus 6 into 272 divided by 15 into 15 square minus 1. ठीक है, काफी लोगों को फाइनल आंसर मिल चुका है. दे आर सेइंग द फाइनल आंसर इज अप्रोक्सीमेटली 0.5142. करेक्ट. Others, are you getting the same answer? बाकी लोगों को भी वही आंसर मिल रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? 0.5 3.3 से बड़ा है, 0.8 से छोटा है. सो moderate degree of rank correlation coefficient, moderate degree of positive rank correlation coefficient. मोहित, आपको समझा? मोहित, did you understood? Okay, now we'll take another sum which will be bit difference. Okay, it's completely fine, Enel. Now let us go for example number 14. एग्जाम्पल नंबर 14 पर आगे बढ़ेंगे. बहुत ध्यान से करना है ये एग्जाम्पल आपको, एंड रीड द क्वेश्चन केयरफुली. करेक्ट. इसमें उन्होंने आपको रैंक्स नहीं दिए हैं. They have not given you the ranks. Read this carefully. 10 students have got 10 students have got the following marks in the examination of mathematics and physics. ठीक है, एंड फिजिक्स. ठीक है. अब इन्होंने आपको 10 स्टूडेंट्स की मार्क्स दी है. करेक्ट. और वो कुछ ऐसे दी है. मैथमेटिक्स की आपको दी गई है, मैथमेटिक्स दैट इज एक्स, और उसके साथ आपको दिया गया है फिजिक्स. फिजिक्स इज गिवन टू यू, दैट इज से वाई. ठीक है. तो मैथमेटिक्स के जो 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो हैं 8, 36, 98, 25, 75, 82, 92, 62, 65 एंड 35. ठीक है. दीज आर दी मार्क्स इन मैथमेटिक्स. फिजिक्स के भी आपको उन्होंने मार्क्स दिए हैं. फॉर 10 स्टूडेंट्स दे आर 84, 51, 91, 60, 68, 62, 86, 58 एंड 35, फाइनली 49. ठीक है. अब इन्होंने आपको यहाँ पर मार्क्स दे दिए हैं. सो जब आपको मार्क्स दिए जाएं तो पहले आपको इनको रैंक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. क्योंकि बिना रैंक्स के तो आप डिफरेंस निकाल नहीं पाएंगे ना. बिना रैंक्स के आप डिफरेंस निकाल नहीं पाएंगे. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी अटेंटिव नाउ. ठीक है. एवरीबडी प्लीज बी वेरी अटेंटिव. So first we are going to find the ranks for mathematics, then we will find the ranks of physics. पहले ranks of mathematics find करेंगे, फिर ranks of physics find करेंगे, फिर उनका हम difference निकाल सकते हैं, और finally हम difference in ranks जो है वो
निकाल पाएंगे। सो एवरीबडी प्लीज बी रेडी फॉर दी सेम। सो ये हमारा स्टूडेंट नंबर 1 रहेगा, ठीक है। दिस विल बी फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स, सेकेंड स्टूडेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, नाइन्थ एंड टेंथ। आई थिंक एवरीवन इज रेडी नाउ। लेट अस क्विकली बिगिन। तो मोहित ध्यान दीजिएगा, मोहित, किशन एंड एसपी स्टूडेंट्स। तो रैंक्स आई एम गिविंग टू एक्स, मतलब रैंक्स इन मैथमेटिक्स। सबसे ज़्यादा मार्क्स कितनी है मैथमेटिक्स में? मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स क्या है एसपी स्टूडेंट्स? 98। तो 98 को मैं दे दूंगा रैंक 1। उसके बाद 98 के बाद 98 के बाद 92, तो उसको हम दे देंगे रैंक 2। 92 के बाद 82, करेक्ट, तो उसको हम दे देंगे रैंक 3। 82 के बाद 82 के बाद 75, 75 को दे देंगे रैंक 4। 75 को दे देंगे हम रैंक 4। उसके बाद 65, ओके 65 को रैंक क्या देंगे हम लोग? 4 रैंक हो चुके हैं तो फिफ्थ। 65 के बाद 62, उसे हम देंगे रैंक 6। 62 के बाद 62 के बाद 36, 36 को हम देंगे रैंक 7। 36 के बाद 35, उसको हम देंगे रैंक 8। फिर रैंक 9 मिलेगा 25 को, और सबसे कम मार्क्स को आखिरी रैंक। एनी डाउट्स टू एनीवन इन गिविंग रैंक्स? एनी डाउट्स टू एनीवन? Any doubts to anyone in giving the ranks? Okay, now carefully, फिजिक्स को अभी हमें रैंक देने हैं। फिजिक्स में सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसकी है? फिजिक्स में सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसको है? 91, तो उसे हम दे देंगे रैंक 1। 91 विल बी गिवन दी रैंक 1। उसके बाद 86 को रैंक 2। उसके बाद 84 को रैंक 3। 84 के बाद 70s में तो कोई भी नहीं है, 68। एवरीबॉडी एग्रीज? 68 को रैंक 4 मिलेगा। डू यू ऑल एग्री? यस, 68 को रैंक 4। 68 के बाद 62, 62 को मिलेगा रैंक 5। 62 के बाद 51 आ रहा है, यस और नो? 62 के बाद इट इज 51, 60, यस 60। 60 को हम रैंक क्या दे देंगे? 5। 60 के बाद कौन सा आएगा? 60 के बाद आएगा 58, तो उसे हम दे देंगे, एक सेकेंड, इधर आएगा रैंक 6। 1 मिनट, 5 रैंक्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो 60 विल बी रैंक 6। फिर आएगा 58, दिस विल बी रैंक 7। 58 will be rank 7. After that 51 will be rank 8. Then 51 के बाद आ रहा है 35, that will be
लास्ट रैंक, दिस विल बी 9 एंड दिस विल बी 10। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए। अभी हमें डिफरेंस निकालने हैं। डिफरेंस बताइए, क्विकली टेल मी द डिफरेंस। 10 माइनस 3 7 माइनस 1 0 3 0, फिर आएगा -2 0 -1 -5 -1। नाउ वी रिक्वायर डी आई स्क्वायर। ठीक है, डी आई स्क्वायर, सो दिस विल बी 49 1 0 9 0 4 0 1 25 and 1। Please tell me the summation of di square। समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर कितना आ रहा है? 90। इट इज टर्निंग आउट टू बी 90। तो रोहो इज गिवन एज 1 माइनस 6 summation of di square divided by n into n square minus 1। ओके, फाइनल आंसर ही बहुत लोग का आ गया, वेरी गुड। 6 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 10 स्टूडेंट्स, 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1। ऑन कैलकुलेशन स्टूडेंट्स आर गेटिंग 0.4545, correct? So which type of correlation it is going to be? Which type of correlation it will be? Very good. Okay, very good. Now, carefully, I am going to give you few more sums, ताकि आप पहले इन पर प्रैक्टिस करें, फिर हम टाइज वाले सम्स देखेंगे कि कल अगर रैंक में टाई आ गया तो क्या करना चाहिए। ठीक है, देन वी विल सी दी सम्स ऑन टाइज। तो 14th हो चुका है हमारा, करेक्ट। आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट फाइल। Correct, 14 sums are done. Sum number 15, सम नंबर 15। रैंक्स आपको दिए गए हैं अगेन से मैथमेटिक्स एंड अकाउंटिंग के। ध्यान दीजिएगा, अभी रैंक्स दिए हैं, करेक्ट, सो बी वेरी वेरी अटेंटिव। रैंक्स इन मैथ्स दिए गए हैं आपको, और फिर आपको दिया गया है रैंक्स इन अकाउंटिंग। ठीक है, आर बीन गिवन टू यू for say 10 students. For 10 students, rank is 1 2 3 4 5 6 7 8, sorry, 6 7 8 9 10। ये है ranks in mathematics। Ranks in accounting are being given as follows: 1 10 3 4 5 7 2, after that 6 8 9। ठीक है, क्विकली फाइंड मी द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। क्विकली फाइंड मी रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। क्विकली फाइंड मी रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट।
Okay, majority of the few of the students have started getting the answers. That's really nice. So let me write down the formula. Rho is equal to 1 minus 6 summation of di square divided by n into n square minus 1. Rho, you are getting it as 0.418 approximately. Correct. The answer what you are getting is 0.418. करेक्ट. तो ये कैसा कोरिलेशन रहेगा? हाउ दिस विल बी रिलेटेड? 0.3 से बड़ा है और 0.8 से छोटा है. 0.3 से बड़ा है और 0.8 से छोटा है. वेरी गुड. ओके, वेरी गुड. Now we are going to go ahead for a sum on ties. हर्ष, स्क्रीनशॉट ले लिया है बेटा? Okay. Now this will be a quite interesting sum. Correct. So we have 10 students, correct, who have scored the following marks in drawing and say dancing. Correct. So we have 10 students scoring the following marks in drawing, that is variable x, and say dancing, say y. करेक्ट. 10 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये कुछ मार्क्स जो हैं ली हैं, फॉलोइंग मार्क्स लिए हैं. यू हैव बीन टोल्ड टू फाइंड स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट. करेक्ट. स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन आपको बोला है फाइंड करने के लिए. दिस बिकम्स एग्जाम्पल नंबर 16. I request that SP students to be very attentive, क्योंकि प्रॉब्लम आने के थोड़े चांसेस हैं, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आई एम कॉन्फिडेंट कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा. यू वोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम. जो 10 स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स दिए गए हैं कुछ ये 24, 29, 19, 14, 30, 19, 27, 30, 20, 28. These are the marks of students in drawing. Dancing के लिए 37, 35, 16, 26, 23, 27, 19, 20, 16, 11. ठीक है. I want everybody should interact with me so that we can complete this sum easily. Correct. Everyone should interact. तो रैंक नंबर, पहले x को देखते हैं. ठीक है. फर्स्ट लेट अस स्टडी अबाउट x. अगर मैं x की बात करता हूं तो x में मुझे बताइए सबसे बड़ा वैल्यू किसको है? x में सबसे बड़ा वैल्यू क्या है? एवरीवन शुड आंसर. सभी लोगों को आंसर देना है. x में सबसे बड़ा वैल्यू क्या वो रिपीट हुआ है क्या? क्या वो रिपीट हुआ है क्या? ओके. अगर रिपीट हुआ है तो कितनी बार हुआ है? अगर रिपीट हुआ है तो कितनी बार? एवरीवन.
ओके, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर सेइंग सर 2 बार रिपीट हुआ है, इट हैज रिपीटेड ट्वाइस। ठीक है, तो अगर सोचो रिपीट नहीं होता, ये दो अलग अलग नंबर होते तो हम उसे क्या रैंक देते, रैंक 1 और रैंक 2 नाम देते। अगर रिपीट नहीं होते, ये दो अलग अलग नंबर होते, तो हम उसे क्या करते, रैंक 1 और रैंक 2 नाम देते, राइट। अब ध्यान से, बहुत ध्यान से, मैं एक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक्स की। इसमें 30 जो है वो कितनी बार रिपीट हुआ है, मुझे पहला टाई मिला है, फर्स्ट टाई 30 ऑब्जर्वेशन पे ये मिला है 2 टाइम्स। अगर ये इंडिविजुअल होता तो मैं क्या रैंक देता, रैंक 1 देता और 2। तो व्हाट एम आई गोइंग टू डू इज रैंक 1 प्लस रैंक 2 डिवाइड बाय 2, दैट इज हाउ मच, 1.5। ये इसीलिए, ये इसीलिए क्योंकि 2 बार रिपीट हुआ है। अगर 3 बार आता तो मैं डिवाइड बाय 3 करता, 4 बार आता तो मैं डिवाइड बाय 4 करता। इस स्टेप में किसी को कोई डाउट? In this step, anybody having any doubts? ठीक है, तो अब हमारे 2 रैंक एग्जॉस्ट हो चुके हैं, 2 रैंक एग्जॉस्ट हो चुके हैं। हमने 1.5 रैंक दिया है इसको 30 को, और दूसरा भी इधर ही 1.5 रैंक दिया है 30 को। 30 के बाद मुझे अगला बताइए जो आपको लगता है कि रैंक देना चाहिए आफ्टर 30, विच शुड बी दी नंबर। ओके, 29, क्या वो रिपीट हुआ है, क्या वो रिपीट हुआ है क्या, नहीं। तो 2 रैंक तो हो चुके हैं, तो अब रैंक 3 किसको देंगे, 29 को। 29 को जाएगा रैंक 3। 29 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 29 के बाद कौन सा नंबर, 28। क्या वो रिपीट हुआ है, क्या वो रिपीट हुआ है, नहीं। तो हम उसको चुपचाप से क्या करेंगे, रैंक दे देंगे 4, रैंक 4। 4 रैंक्स दे दिए हमने। इसके बाद 27, 27 रिपीट हुआ है क्या, 27 रिपीट हुआ है क्या, नहीं। तो हम इसे क्या दे देंगे, रैंक 5। 27 के बाद 24 रिपीट नहीं हुआ है, तो रैंक दे देंगे 6। 24 के बाद, 24 के बाद 20 क्या रिपीट हुआ है, वो इस 20 रिपीटेड, 20 रिपीट हुआ है क्या, नो। तो इसे हम क्या दे देंगे, रैंक 7, रैंक 7। 7 रैंक हो चुके हैं, करेक्ट। अभी 19 की बात चल रही है, लोग कह रहे हैं 19 2 बार आया है, तो मुझे दूसरी बार टाइम मिला, एक्स में दूसरी बार 19th ऑब्जर्वेशन हैज कम ट्वाइस। हमारे 7 रैंक ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुके थे। अगर ये दो अलग अलग होते तो मैं इसको रैंक 8 देता और रैंक 9 देता। 2 बार आया है, डिवाइड बाय 2, so it will be 8.5. So now I am going to give the rank as 8.5, 8.5। हमारे 9 रैंक्स खत्म हो चुके हैं, आखिरी वाले को रैंक 10 मिलेगा। एनी डाउट्स टू एनीवन, एनी डाउट्स टू एनीवन? ओके, अभी हम रैंक्स इन वाई की बात करेंगे। वाई में मुझे बताइए सबसे बड़ा वैल्यू, वाई में सबसे बड़ा वैल्यू 37। क्या वो रिपीट हुआ है, इज इट रिपीटेड, नो। तो हम उसको क्या करेंगे, रैंक 1 दे देंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट कौन है, 35, क्या रिपीट हुआ है, नहीं, तो रैंक 2। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, 35 के बाद आ रहा है 27,
27 इसको हम दे देंगे रैंक 3, 26 को दे देंगे रैंक 4। ठीक है, 26 के बाद क्या आएगा, 26 के बाद 23 को दे देंगे रैंक 5। 23 के बाद इट विल बी 20, उसे हम दे देंगे रैंक 6। 20 के बाद आएगा 19, हम दे देंगे रैंक 7। 19 के बाद आएगा 16, और 16 दो बार रिपीट हुआ है, करेक्ट। तो अभी मैं वाइज की बात कर रहा हूँ। वाइज में मुझे पहला टाई मिला, फर्स्ट टाई मिला ऑब्जर्वेशन 16 के लिए, इट हैज़ रिपीटेड 2 टाइम्स, करेक्ट। 7 रैंक हो चुके थे, तो अगर इंडिविजुअल होते तो मैं 8th और 9th रैंक देता। अब मैं उन दोनों में बांट दूंगा, इट विल बी 8 + 9/2, सो दैट इज गोइंग टू बी 8.5 एंड 8.5 आखिरी आ जाएगा रैंक 10। ठीक है, नाउ वी नीड टू फाइंड डिफरेंस इन रैंक्स। डिफरेंस इन रैंक्स R1 माइनस RX माइनस RY, RX माइनस RY। ठीक है, so let us quickly find the difference in the ranks, difference in the ranks। ओके, तो पहला पहला आ जाएगा 5, फर्स्ट दिस विल बी 5, देन 1, ये आ रहा है 0, 10 - 4 6, दिस इज टर्निंग आउट टू बी -3.5, ये आ रहा है 5.5, दिस विल बी -2, 1.5 और 6 2 4, -4.5 आएगा। ये कितना आ जाएगा 1.5, सॉरी -1.5, एंड लास्ट में आएगा -6। अभी हमें इन सब का क्या करना है, स्क्वायर। स्क्वायरिंग इज द फाइनल वन, तो DI स्क्वायर इज 25, 1 0 36, 3.5 का स्क्वायर दो बार, तो इज कमिंग 12.25। 5.5 का स्क्वायर 25, और ये तो ये आ जाएगा 30.25। 4.5 का स्क्वायर, 4.5 का स्क्वायर इट्स 20.25। ओके, 1.5 15, तो 2.25। ठीक है, एंड देन फाइनली 36। टेल मी व्हाट इज द समेशन ऑफ DI स्क्वायर, what is the summation of DI square? Summation of DI square, it turns out to be 167। बस रुक जाइए, इसके आगे आपको नहीं करना है। अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट करेंगे तो वो गलत होगा। क्यों? वो फॉर्मूला किसके लिए थी? जब हमारे रैंक्स में कोई भी रिपीटेशन नहीं था, जब हमारे रैंक्स में देयर वाज नो रिपीटेशन। अगर रिपीटेशन है तो पहले मुझे इन रिपीटेशंस के बारे में सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें, क्योंकि दीज आर द थिंग्स विच आर बीइंग रिपीटेड। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी अटेंटिव। जब भी आपको टाइज दिए जाते हैं, whenever you are being given ties, then the formula for tie is given by, tie किस में भी आए, x में आए कि y में आए, tie is given as m into m square minus 1/12। ठीक है, जहाँ पर m क्या होता है कि कौन कितनी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, सो बी वेरी वेरी अटेंटिव। ठीक है, अब मैं आपको इंडिविजुअली कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। पहले मैं सिर्फ x की बात करूंगा। x में 2 नंबर रिपीट हुए और दोनों ही 2-2 बार।
सो मैं बोलूंगा टाइज इन एक्स इज इक्वल टू एम इंटू एम स्क्वायर माइनस 1/12। ठीक है, ये फॉर्मूला कितनी बार लगेगी? 2 बार। क्यों 2 बार? टाइम मिला ना बेटा, पहला 30 पे मिला, पहला टाइम मुझे किस पर मिला बेटा? 30 पे। वो कितनी बार आया था? 2 बार आया था। तो m का वैल्यू होगा 2 इंटू 2² - 1/12 प्लस 19 पर टाई मिला था दूसरा, 2 टाइज मिले थे, ये भी कितनी बार आया है? 2 बार। 2 बार तो 2 × 2² - 1/12। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 3 और ये 2 6। सो 1/2 एंड 1/2 टाइज इन एक्स आपको मिला 1। टाइज इन एक्स में किसी को कोई प्रॉब्लम? ties in x, anybody having any problem? ties in x। ठीक है, अभी ties in y बहुत इजी। टाई का फॉर्मूला तो वही रहने वाला है, टी वाई आ जाएगा। एक ही बार आया है तो मैं फॉर्मूला एक ही बार अप्लाई करूंगा। आई विल ओनली अप्लाई दी फॉर्मूला वंस। आई विल ओनली अप्लाई दी फॉर्मूला वंस। यस किशन, एक ही बार फॉर्मूला लगाएंगे। तो 2 बार में आया तो 2 × 2² - 1/12। तो ये कितना आ जाएगा? हाफ, दैट इज टी वाई। इसीलिए इसीलिए जब आप अपने मॉड्यूल में देखेंगे ना ये फॉर्मूला, तो वो लोग इसके आगे समेशन दे देते हैं। इसके आगे समेशन क्यों देते हैं? चाहे एक्स में हो या वाई में हो। करेक्ट, 2 टाई आए हैं तो आप फॉर्मूला 2 बार लगाएंगे। ठीक है, 3 टाई आए हैं तो आप फॉर्मूला 3 बार लगाएंगे। 4 टाई आएंगे तो आप फॉर्मूला कितनी बार लगाएंगे? 4 बार। ठीक है, नाउ व्हाट वाज आवर ओरिजिनल फॉर्मूला? ओरिजिनल फॉर्मूला वाज रोहो इक्वल टू 1 - पहले क्या था? समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर। अब हम इधर लिखेंगे समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर करेक्टेड। करेक्टेड मतलब हमें ये टाइज ऐड करने पड़ेंगे ना, ये वाले टाइज हमें ऐड करने पड़ेंगे। डिवाइडेड बाय n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। आपके समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ, इसमें समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, प्लस जो आपको टाइज मिले x में, प्लस जो आपको टाइज मिले y में, डिवाइडेड बाय n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। 1 - 6 कितना हो जाएगा बेटा? ये 167 प्लस 1 प्लस 0.5। Can you please calculate and tell me what should be the answer after multiplying by 6? After multiplying by 6 क्या आएगा आंसर? 168.5 into 6। 1 minus how much? 1011 divided by 10 into 99। Come on, quickly give me the answer for Rohu. Quickly give me the answer for Rohu. क्या आंसर मिल रहा है आपको रोहू का? प्लस की माइनस? माइनस मिल रहा है लोगों को, माइनस 0.0212 and the answer is correct। करेक्ट एंड द आंसर इज करेक्ट। इतने बड़े सम्स आते नहीं हैं, बट सिंस इट्स देयर इन योर सिलेबस इसीलिए हमने किया है। ठीक है, सो आज आपको वाटर ब्रेक नहीं दे रहे हैं, उसकी जगह पर अब सिर्फ 2 ही सम्स बाकी हैं, वो हम कर लेते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ वाटर ब्रेक वी विल टेक 2 स्मॉल सम्स, करेक्ट, एंड देन आई विल लीव यू अर्ली।
क्योंकि आपका रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट विल गेट कंप्लीट। फिर हम सिर्फ एक कोरिलेशन पार्ट जो है हमारा बचेगा, उस पर बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है जो हम इजीली कवर कर लेंगे। ठीक है, तो कितने एग्जाम्पल्स हुए हैं हमारे? 16 एग्जाम्पल्स आर कवर्ड। लेट अस गो एट फॉर एग्जाम्पल नंबर 17। बहुत ज़्यादा ध्यान से, आपको वैल्यू दी गई है आर की, यानी कि रोहो की वैल्यू दी गई है 0.5। आपको समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर दिया गया है, समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर दिया गया है 42, correct? And there are few options what they have given you, but they have told find the value of n. Option A is 6, option B is 8, C is 10, option D is none of these. I request you that you try this sum quickly. I request you that you please try this sum quickly. सम नंबर 17, n का वैल्यू आपको फाइंड करना है योगिता। सो हाउ यू विल स्टार्ट? यू विल से रोहो इज इक्वल टू 1 minus 6 summation of di square divided by n into n square minus 1। 1 minus 6 डी आई स्क्वायर दिया गया है 42, n हमें चाहिए n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, रोहो दिया गया है आपको 0.5, करेक्ट? सो दिस विल बी 0.5 इज इक्वल टू 1 minus 6 into 42 will be 252 divided by n into n स्क्वायर माइनस 1। ये 252 अपॉन जो n स्क्वायर वाला टर्म है उसको उधर लेके जाओ, तो आपको मिलेगा 252 डिवाइडेड बाय n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5। सो दिस व्हाट यू विल गेट दिस एज, ये क्या मिलेगा आपको? 252 divided by n into n square minus 1 is equal to 0.5। ठीक है, यहाँ से मैं कह सकता हूँ by क्रॉस मल्टीप्लीकेशन n into n square minus 1 will be what? 252 divided by 0.5 मतलब आधा, ये आधा ऊपर चला जाएगा तो n into n square minus 1, 252 मतलब दिस विल बी 504। ठीक है, अभी इसके दो मेथड हैं, या तो आप तीन कंसेक्यूटिव मल्टीप्लिकेशंस देख लो। तीन कंसेक्यूटिव क्यों? एन स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा? n प्लस 1 इंटू एन माइनस 1। आइदर यू फाइंड 3 कंसेक्यूटिव मल्टीप्लिकेशंस, या तो फिर आप क्या करो, चुपचाप से n का वैल्यू दिया है उसे पुट करो और चेक करो किस n के वैल्यू पे आपको 504 मिल रहा है, करेक्ट? सो काफ़ी लोगों ने जो आंसर दिया है दैट इज 8। n इक्वल टू 8 पे आपको 504 ये आंसर मिल रहा है। एनी डाउट्स टू एनीवन? एनी डाउट्स टू एनीवन? Any doubts to anyone in this question? अभी ऐसा एक और सम, लास्ट सम ऑफ द डे, एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जैक्टली ऐसा एग्जाम्पल नंबर 18, करेक्ट? रोहो आपको दिया गया है 2/3, रोहो दिया है 2/3,
ठीक है, समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर आपको दिया गया है 55, समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर इज गिवन टू यू एज 55, वैल्यू ऑफ एन आपको फाइंड करना है, ऑप्शंस गिवन टू यू आर, ऑप्शंस गिवन टू यू आर 11, बी 10, सी 9 and D none of these. I request everybody to try this and give me the answer. Everyone please try this and give me the answer quickly. ओके एक जन को आंसर, दो लोगों का आंसर आ चुका है, बी क्विक. 2 people have got the answer. Everyone please be quick. Okay, now majority of the people, gradually number is increasing. Very good. Okay, how many of you have got the value of n as 10? करेक्ट, जिन भी लोगों को वैल्यू ऑफ एन 10 मिला है दैट इज कंप्लीटली करेक्ट, वैल्यू ऑफ एन इज 10, इट इज कंप्लीटली करेक्ट. ऐसा कोई जिसे प्रॉब्लम हो रही है फाइंड करने में? एनीवन हु इज फेसिंग प्रॉब्लम? एनीवन हु इज फेसिंग प्रॉब्लम? करेक्ट, 4 मिनट बाकी हैं अभी, 15 मिनट पहले छोड़ दूंगा. एक छोटा सा सम, ठीक है, 20 खत्म करते हैं, बहुत ही छोटा सा सम. एग्जाम्पल नंबर 19, सिमिलर. अब आपको रोह की वैल्यू दी गई है 0.6, आपको समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर में दे देता हूँ 66, और मैं आपको पूछता हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, और आपके ऑप्शंस हैं ये 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 एंड ऑप्शन डी 11. जल्दी, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन करेंगे. 19 का आंसर बताइए क्विक, ए बी सी के डी, ए बी सी और डी. ओके, बहुत लोगों को आंसर मिल चुके हैं, वेरी गुड. लेट अस वेट फॉर फ्यू मोर. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. सो द आंसर टर्न्स आउट टू बी ए, यहाँ पर टर्न आउट हुआ था बी. अभी दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव अटेंडेड द प्रीवियस लेक्चर्स वेरी अटेंटिवली. करेक्ट, बहुत ध्यान से उन्होंने चीजों को समझा रहेगा. आपको दिया है इफ r is equal to 6, then find the coefficient of, नॉन डिटर्मिनेशन. एक सेकेंड, r का वैल्यू 6 हो ही नहीं सकता कभी भी, it is 0.6. if value of r is equal to 0.6, then what is the value of coefficient of non-determination? Very good. सभी लोग कह रहे हैं 0.4 करेक्ट, और आपको जानकर खुशी होगी आपका ऑप्शन में भी 0.4 दिया है, ऑप्शन बी आपको दिया है -0.6, ऑप्शन सी आपको दिया है 0.36, और ऑप्शन डी दिया है 0.64. आप लोग कह रहे हैं ए, और देखो ए ऑप्शन भी है, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन इज गिवन एज 1 minus r square, 1 minus 0.6 the whole square, that turns out to be 0.64.
4। आई थिंक जिन लोगों ने आंसर ए दिया वो कॉन्फिडेंटली टिक भी करके आएंगे, फिर मम्मी को बोलेंगे मम्मी मैं तो सब राइट करके आया था, आई थी, उन्होंने चेकिंग में मिस्टेक कर दी है। ठीक है। दिस इज द कॉमन thing what we do, correct? So this happens in hurry, so I request you please don't do such things, correct? So those who got 0.4, did you understood where the mistake went? Everybody understood this? Harsh, have you taken the screenshot? Have you taken the screenshot? Okay. So we will stop here. Next lecture last correlation देखेंगे हम, और हम regression start करेंगे. ठीक है? So we will stop here. Until next lecture, you all stay home, stay safe, have a great day. Thank you everyone. Thank you. Thank you.